नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में नई जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण, उसके सफल राष्ट्रपति कार्यकाल की कामना की। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की दी सलाह। और सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भव्य समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। श्रीमती मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। जोहार के साथ शुरू अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आत्मनिर्भर और वैभवशाली भारत का निर्माण करेंगे। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में तेज गति से काम करना है। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान से प्रेरणा मिलती है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य का रास्ता सबके प्रयास से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज का भारत वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में, नए इनोवेशंस में, दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीते वर्ष में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें 3 सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान प्रदान किया गया। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, सांसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण से पहले श्रीमती मुर्मू ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का देश की राष्ट्रपति बनना देश के लिए विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने गर्व के साथ शपथ ग्रहण समारोह को देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के रूप में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों को तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने के लिए रो पैक्स और यात्री नौकाओं पर पोत संबंधी शुल्क छूट देने का निर्देश दिया है। बंदरगाह, नौका वाहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों में वृद्धि से बंदरगाह क्षेत्र को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रसार भारती ने आकाशवाणी दिल्ली में समाचार संकलन के लिए अनुबंध के आधार पर पूर्वकालिक वरिष्ठ कानूनी संवाददाता पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इससे संबंधित विवरण प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना के 1228 एक्टिव मामलों में सबसे अधिक रांची में 417 केस एक्टिव हैं। 24 घंटों में कोरोना से 102 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 10 जिलों में कोरोना के 94 नए मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने कल संयुक्त निगरानी समूह के साथ बैठक की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली सरकार को इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि एक मरीज में पुष्टि हुई है। तेलंगाना में कल शाम एक और संदिग्ध मरीज का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित की है।
आज सावन मास की दूसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अहले सुबह से ही बाबा मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्र बोल बम के नारों से गुंजयमान है। बाबा मंदिर गर्भगृह का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कांवरियों की सुविधा को लेकर रविवार रात 10 बजे से ही उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसपी सुभाष चंद्र जाट अलग अलग टीम बनाकर बाइक से पूरे रूट लाइन में भ्रमणशील रहे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में सावन के महीने में बेलपत्र प्रदर्शनी की परंपरा है। प्रत्येक सोमवार की शाम में यह प्रदर्शनी लगती है। आज शाम भी यह प्रदर्शनी लगेगी। इधर दुमका के प्रसिद्ध बसुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ आधी रात के बाद से ही उमड़ पड़ी है। भक्त आराध्य के माध्यम से बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। दूसरी सोमवारी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला खुद सीसीटीवी कैमरे से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इधर गढ़वा जिले में भी सभी शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। मिशन अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ जिले में 15 अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन पानी की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराना सुनिश्चित किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। मिशन अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है। दिन प्रतिदिन पानी की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराना सुनिश्चित किया है। इस कार्य के लिए कम से कम 1 एकड़ वाले जल स्रोतों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार करवाना है। यह कार्य तेजी से हो, इसके लिए रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस विषय पर जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि बिना पानी के जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। कई जल स्रोत जो बीते समय में अस्तित्व में थे वे अब वर्तमान में नहीं हैं। कई जगहों पर जल स्तर का काफी नीचे चला जाना एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसे लेकर 15वें वित्त आयोग सहित अन्य योजनाओं के द्वारा इस कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वजा को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 2 विकेट से हरा दिया है। कल रात पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मैच में जीत के साथ ही भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में ही खेला जाएगा। ब्रिटेन के बर्मिंघम में इस महीने की 28 तारीख से राष्ट्रमंडल खेल शुरू हो रहे हैं। भारत के कुल 215 खिलाड़ी 16 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। प्रतिभागी #क्रिएट फॉर इंडिया का उपयोग करते हुए अपनी रचनात्मकता प्रविष्टियां भेज सकते हैं। इस अभियान में शामिल होने की कल अंतिम तिथि है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में नई जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण। उनके सफल राष्ट्रपति कार्यकाल की कामना की। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की दी सलाह। और सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगा तांता। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।